श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 8 जुलाई 2025 का दिन और कल के दिन है सावन से पहले पड़ने वाली प्रदोष का दिन और ये पड़ रही है मंगलवार के दिन, जिसे भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रदोष के दिन आप सभी लोगों को मात्र ये एक शमी का पत्ता चुपचाप रख करके चले आ जाना है। आपने अगर किसी काम को कराने के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, रुकावटों पे रुकावट जीवन में चलती चली जा रही है, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके सावन से पहले पड़ने वाली प्रदोष के ऐसे 3 महा उपायों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक शमी के पत्ते से करना होगा। किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना, जब भी आप मंदिर जाते हो, महादेव जी से आप वो कामना कहते हो, लेकिन वो कामना आपकी पूरी हो ही नहीं रही है, तो ये जो महासंयोग बन रहा है प्रदोष शिवरात्रि का, इस दिन आपको ये उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, एकदम ताजा जल अपने घर का, जिसमें से आप जल पीते हैं, ठीक है, उसी घड़े का ले लेना। और 1 लेना है शमी का पत्ता। यहां से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता है। वो कार्य जो आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, लेकिन कार्य भी सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। 1 शमी का पत्ता, 1 लोटा शुद्ध जल, दोनों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, आपको ऐसी शिवलिंग के पास में जाना है जिसके ऊपर इस तरीके से मटकी भी लगी हुई हो। इस चीज का ख्याल रखना। काफी सारी जगह पर इस मटकी को नहीं लगाते हैं। अभी जो वैशाख का महीना चला, जेठ का महीना चल रहा है, तो अभी मटकी लगी हुई है, आप जा सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल का थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी की चरणाविंद पर, थोड़ा सा जल षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग के बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वहां पर आपको समर्पित करना है। चौथे नंबर पर जल जो नंदी बाबा का उठा पैर है ना, उस उठे पैर पर समर्पित करना है चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर जल समर्पित करना है जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां, जो ऊपर का घड़ा होता है, जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोतली, अंदेव, उस स्थान पर। 6ठे नंबर पर माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ जल समर्पित करके अंत में आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, उसी एक कलश में से। इस चीज का ख्याल रखना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, शिवलिंग को दोनों हाथों से आपको साफ कर देना है, अच्छे से पोंछ देना है। और पोंछ देने के पश्चात जो 1 शमी का पत्ता आपने लिया है, उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आपको रखना है ना। इस तरीके से हथेली पर रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना, और जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप आए हो, उस मनोकामना को कहते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस शमी के पत्ते को टच करना है और कामना कह करके इसे उठा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो कार्य आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, कार्य सिद्ध नहीं हुआ ना, तो इस दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। जिस कामना से करोगे, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों को करना ही करना है इस प्रदोष, इस शिवरात्रि के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने प्रदोष आती है, और इस बार की जो प्रदोष और शिवरात्रि है वो एक ही दिन है। आपको एक ही उपाय का 2 गुना फल प्रदान होगा। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, बात बात पर क्लेश होता रहता है, परिवार के लोगों के बीच में बनती नहीं है ना, बहुत ज्यादा दुखमय जीवन बीत रहा है, आपका घर में जाने का मन नहीं करता, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है, घर में धन की आवक अगर आपके रुक गई है, तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 शमी का पत्ता, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस तरीके से पूरा शमी का पत्ता ले लेना। गिन करके 5 बेलपत्र आपको लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो। नहीं मिलते हैं, बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। लेकिन खंडित बेलपत्र आपको
नहीं लेना है और गिन करके 5 ही लेने होंगे आपको हरे मूंग। जो हरे मूंग लेने का क्रम है वो भी आपको ऐसे करके आखा दाना लेना है। ऐसी बात नहीं है आप टूटा फूटा कैसा भी ले लो, आखा दाना हरे मूंग के कितने लेने हैं? 5। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, जो आपने तांबे का कलश लिया है इसी के अंदर आपको इन तीनों चीजों को डाल देना है। 1 शमी का पत्ता, 5 बेलपत्र और 5 हरे मूंग। ठीक है, और जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े उस दिन प्रदोष काल में आपको जाना है और साथ ही साथ आपको एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पूज्य गुरुजी ने बताई है वो है आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, और अपनी कामना कह करके इस गुड़ के टुकड़े को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है ना, और इस कलश को लेकर के प्रदोष काल में शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, ढलने ही वाला हो, उस समय पर शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में आपको उस कलश को थामना है, पकड़ना है, पकड़ करके पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है। ये एक नियम होता है, महादेव को सब पता है लेकिन फिर भी एक नियम होता है, नाम और गोत्र बोलना, और उसके पश्चात इस जल की धार को आपको शिवलिंग पर लगानी है धीरे धीरे करके, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। लेकिन जो आप धार यहां पर लगाएंगे ना, उसी धार को आपको आगे तक लेकर के जानी है। कहां तक? माता अशोक सुंदरी के स्थान तक इस धार को आगे तक बढ़ाना है। जब आपका ये पूरा जल समर्पित हो जाए, समस्त सामग्री को निकाल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके दोनों हाथों से इस शिवलिंग को छू करके आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके आ जाइएगा। इसके ऊपर चढ़ाया हुआ 1 गुड़ का टुकड़ा आपके घर में संपदा की वृद्धि करता है, धन धान्य की वृद्धि जो करता है वो हरा मूंग करता है, जीवन के सारे कलेशों को बेलपत्र खत्म करता है, और जो भी धन की आपके आवक रुक गई है उसे 1 शमी का पत्ता खत्म करता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, बहुत दुख में जीवन बीत रहा है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आपको लेना होगा 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, 1 शमी का पत्ता जो कहां से तोड़ना है, इस जगह से, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, और गिन करके 7 चावल के दाने। जो चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत पूर्ण होने चाहिए, ध्यान रखना कहीं से भी खंडित ना हो। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये 3 चीजें, 1 लोटा शुद्ध जल, और साथ ही साथ आपको तैयार करना होगा 1 दीपक। ठीक है, दीपक चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको भरना होगा घी और बत्ती लगानी होगी गोल। ठीक है, गोल बाती। अब आप जब आज के दिन इस उपाय को करेंगे ना, रात्रि तक आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे तो ये जो दीपक आपने तैयार किया है, अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। ठीक है, और प्रज्वलित करके जब आप इन सभी सामग्री को लेकर के महादेव जी के मंदिर जाएंगे तो एक नियम कहता है आपको नंगे पैर मंदिर में जाना है। इस चीज का ख्याल रखना, नंगे पैर मंदिर में जाना। जैसे ही आप महादेव जी की शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, उसी के अंदर आपको पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 चावल का दाना इसके अंदर डाल देना है ना। अपने दुखों को, कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए 1 बेलपत्र आपको इसी के अंदर डाल देना है। जो 5 बेलपत्र लिए हैं वो इसी के अंदर डाल देना है। और अंत में जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है, अपने कामना को कहते हुए इसी के अंदर डाल देना। ठीक है, और इस पूरे जल को महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना, थोड़ा सा आचमन करना, अपने दोनों नैनों पर लगा करके अपने ऊपर छींट लीजिएगा। केवल 1 प्रदोष या 1 शिवरात्रि किसी भी दिन कर लीजिएगा। आपके जीवन के जितने दुख होंगे, कष्ट होंगे, वो सारी खत्म हो जाएगी, जीवन में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, कोशिश करना कम से कम इस वाले उपाय को करने का। आपको जीवन में फिर महादेव हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा।
पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।